वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको चिकन टिक्का मैकरोनी बनाना बताऊंगी, जो खाने में भी मज़ेदार और देखने में भी खूबसूरत लगता है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक छोटे साइज़ के प्याज लेके उसको बारीक कटिंग कर ली है। थोड़े से गाजर हैं, थोड़े से ये शिमला मिर्च है और हरी प्याज क्योंकि नहीं मिल रही है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते उसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। ये लेमन है छोटा सा पीस, ये नमक है हमारा सॉल्ट, ये टमाटो केचप है और एक प्याला जो है मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था और इसको क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया था। ये हमारा ब्लैक पेपर है और एक अदद छोटा मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए, उसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। ये हमारी कुटी हुई मिर्च है और एक बड़ा कप मैंने ये मैकरोनी लिया है। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते हैं, आपको जो पसंद है जो अच्छा लगता है आप वो ले लें। मैंने इसमें 2-3 डिज़ाइन के लिए हैं। ये हमारा ऑयल है, ये दही है और ये सोया सॉस और ये चिली सॉस है हमारा। अब हम आपको किस तरह ये बनाते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। अच्छे फ्रेंड, देखिए मैंने एक उसमें पानी बॉयल के लिए रख दिया था। कम से कम इसमें मैंने 4 गिलास के करीब पानी डाला था, ये बॉयल के लिए रखा है। पानी हमारा तकरीबन बॉयल हो गया है। इसमें जो मैकरोनी थी ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ठीक है। वन टीस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, बल्कि 2 डाल देती हूँ। ऑयल डालने से ये होता है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते, चिपकते नहीं हैं और अच्छी तरीके से बॉयल हो जाते हैं। और ये मैं सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ, नमक 1 टीस्पून। इसको मैं पकाने के लिए, गलने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तेज़ आंच में इसको पका लूँगी। 10 से 12 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए फ्रेंड, हमारा 10 से 12 मिनट हो गया है। मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है। देखिए ये हमारा कितना अच्छा जो है बॉयल होके पक गया है। अब मैं इसका पानी जो है एक जाली में डालकर निकाल लूँगी। अब जो है मैं इसका पानी जो है एक जाली में इस तरह डाल दे रही हूँ ताकि तमाम गर्म पानी इसमें से निकल जाए। ये देखिए, थोड़ा सा मैं अब इसके ऊपर से ठंडा पानी डालूंगी। ठंडा पानी डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये आपस में चिपकते नहीं हैं। और 1 टीस्पून ऑयल डाल के इस तरह मिक्स करके मैं इसको एक तरफ रख दूंगी। ये देखिए इस तरह मैंने ऑयल इसको मिक्स किया और अब एक तरफ रख दूंगी। अब मैं फ्लेम को जो है ऑन कर रही हूँ और हमें आज जो है बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है ना स्लो रखना है। बिल्कुल दरमियानी आंच में हमें इन सब चीज़ों को पकाना है। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, ये 4 टीस्पून देखे मैंने ऑयल ऐड किया है। इसके बाद जो मैंने प्याज कटिंग करके रखे हुए थे बारीक प्याज, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको कम से कम मैं 1 से 2 मिनट तक इस प्याज को पकाऊंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप चाहे तो लहसुन को बारीक बारीक कटिंग करके भी इसमें डाल सकते हैं, मगर मैं पिसा हुआ इसलिए डाल रही हूँ कि बाज़ दफ़ा लहसुन बच्चों के मुंह में आता है तो वो पसंद नहीं करते हैं खाना ना, तो इसलिए मैं जो ये बारीक मैंने पीस लिया था। इसके बाद जो मैंने चिकन के पीस रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी ये दही ले ली थी, उसको बीट करके रखा था क्योंकि दही डालने से चिकन में जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
अगर आप डालना चाहे तो डाल दें और नहीं तो कोई इसमें मसला नहीं है, मगर मैं तो चिकन में मतलब दही यूज़ करती हूँ क्योंकि टेस्ट अच्छा आ जाता है। दही के साथ में चिकन को मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और ये दही के पानी में ही गल जाए हमारा चिकन। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल अब गल गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने जो टमाटर कटिंग करके रखा था बारीक वो डाल रही हूँ। ये कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च तो नहीं खाते। ये हमारा ब्लैक पेपर है, ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने ये जो गाजर और शिमला मिर्च को बारीक कटिंग करके रखा हुआ था इसको ऐड कर रही हूँ। ये गाजर है हमारा और ये शिमला मिर्च है। थोड़ा सा सोया सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा चिली सॉस है। ये टमाटो केचप है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इन सबको मिक्स करके कम से कम मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक। अब ये देखें हमारा 1 से 2 मिनट हो चुका है। जो मैंने ये बॉईल करके रखा था मैक्रोनी, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कम से कम 2 मिनट के लिए बस मैं इसको स्टीम में रख दूँगी। अच्छा फ्रेंड, हमारा ये देखिए 2 मिनट हो गए। अब इसमें जो मैंने हरा धनिया बारीक कटिंग करके रखा था वो मैं डाल रही हूँ इस तरह। और ये लेमन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। आप अगर चाहें तो कर ले, नहीं दिल है आपका तो ना करें। देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। इसी तरह मेरे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।